पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी पहले लेने के बाद लश्कर तैयबा के संगठन टीआरएफ ने अब इनकार किया है। टीआरएफ का दावा है कि उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म हैक किया गया था और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने साजिश रची थी। टीआरएफ ने अतीत में भी भारत पर झूठे झंडे फहराने और कश्मीरी भावनाओं को कुचलने का आरोप लगा दिया है। टीआरएफ ने पहलगाम हमले में अपनी संलिप्तता से अब इनकार करते हुए इसे भारत की खुफिया एजेंसी द्वारा रची गई साइबर साजिश और कश्मीर विरोधी प्रोपेगेंडा बताया है। आपको बता दें कि टीआरएफ ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से स्पष्ट रूप से इनकार किया है। संगठन ने इसे एक झूठा, जल्दबाजी, सुनियोजित प्रयास बताया है जिसका मकसद कश्मीर के प्रतिरोध भावना को बदनाम करना है। टीआरएफ ने खुद को स्थानीय, मानसिक और नैतिक प्रतिरोध आंदोलनकारी बताया। वकील ने कहा कि हम ना तो किसी एजेंट हैं और ना ही किसी झूठे झंडे का हिस्सा। टीआरएफ के प्रवक्ता अहमद खालिद ने कहा कि हमले के तुरंत बाद संगठन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक छोटा लेकिन अधिकृत संदेश पोस्ट किया गया था। संगठन ने कहा कि जांच से पता चला है कि एक साइबर हमले से हुआ था जिसमें भारतीय खुफिया एजेंसियों का संदेह है। टीआरएफ ने बयान में आरोप लगाया कि 2000 में भारतीय सेना ने छत्तीस सिंहपुरा में 35 सिखों को मार डाला था और इसका आरोप आतंकवादियों पर लगाया था। टीआरएफ का कहना है कि इसका इस्तेमाल सैन्य कार्रवाई को सही ठहराने के लिए किया गया। 2001 में भारतीय संसद पर हमला हुआ जिससे सैनिकों की तैनाती बढ़ गई। टीआरएफ का दावा है कि इस हमले में भी अंदरूनी लोगों का हाथ था। 2019 में पुलवामा हमले का आरोप पाकिस्तान पर लगाया गया। यह हमला लोकसभा चुनावों से ठीक पहले हुआ था। टीआरएफ का कहना है कि सत्यपाल मलिक जैसे पूर्व अधिकारियों ने इस मामले में चूक और राजनीतिक लीपापोती का खुलासा किया था। टीआरएफ ने कहा था कि कितने और शवों का इस्तेमाल भारतीय राष्ट्रवाद के लिए किया जाएगा, कितने और झूठे झंडे फहराए जाएंगे, इससे पहले कि दुनिया इस गंदी चाल पर सवाल उठाए। कब दुनिया भारत के झूठ को समझेगी। टीआरएफ ने खुद को स्थानीय, मानसिक और नैतिक प्रतिरोध आंदोलन बताया है और कहा है कि संघर्ष आजादी के लिए नहीं बल्कि बेकसूर लोगों की हत्या के लिए है। वकील ने कहा कि हम ना तो किसी के एजेंट हैं और ना ही किसी झूठे झंडे का हिस्सा। इसी के साथ टीआरएफ ने दावा किया है कि भारत का झूठ अब और नहीं छिपेगा और ताकि सच्चाई सामने आ सके वे आने वाले घंटों में अपने टेलीग्राम चैनल पर भारतीय खुफिया एजेंसी की संलिप्तता से जुड़े प्रमाण देंगे। अंत में प्रवक्ता ने कहा कि हम अपने शहीदों, माताओं और मिट्टी के लिए लड़ रहे हैं। भारत का झूठ अब और नहीं दबेगा, वह उठेगा। टीआरएफ का मानना है कि यह आरोप उन्हें बदनाम करने की साजिश है। वे कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ाने, कूटनीति को पटरी से उतारने और कश्मीरी भावनाओं को कुचलने के लिए ये भारत की चाल है। उनका जिहाद कश्मीर के लिए है। टीआरएफ ने कहा कि कोई भी प्रचार उनकी आजादी की आवाज को नहीं दबा सकता। वहीं जल्द से जल्द अपने टेलीग्राम चैनल पर उन्होंने इस बात का सबूत देंगे कि भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ का इसमें कैसे हाथ था। टीआरएफ लोगों से इस जानकारी को साझा करने के लिए कह रहा है ताकि सच्चाई सामने आ सके। ये बयान टीआरएफ के प्रवक्ता अहमद खालिद ने जारी किया। टीआरएफ का कहना है कि वह एक स्वदेशी वैचारिक जिहाद का हिस्सा है। वह उनकी मातृभूमि के कब्जे और अत्याचार से मुक्त कराने की पवित्र कर्तव्य है। वे अंधाधुंध हिंसा नहीं चाहते। उनका कहना है कि उनका ऑपरेशन सटीक, नैतिक और न्याय पर आधारित है। वे भारत पर आरोप लगाते हैं कि घरों को बुलडोजर करता है और निर्दोष कश्मीरियों को चुप कराता है। हालांकि टीआरएफ के इस बयान को लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं। पहलगाम हमला 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। उसी दिन हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ले ली थी। उसके बाद से टीआरएफ की ओर से कोई सफाई सामने नहीं आई। अब 4 दिन बाद अचानक टीआरएफ के प्रवक्ता ने बयान जारी करके भारत पर हमले की साजिश करने का आरोप मढ़ दिया है। लोग सवाल कर रहे हैं कि बीते 4 दिनों से टीआरएफ कहां सो रहा था। माना जा रहा है कि भारत की ओर से सख्ती के बाद टीआरएफ ने पहलगाम हमले से पल्ला झाड़ने का प्रयास किया है। गौरतलब है कि पहलगाम में हुई नृशंस हत्या के बाद से देश भर में आक्रोश है और देश भर में लोग सरकार से बदले की मांग कर रहे हैं। टीआरएफ का बयान अब ऐसे समय पर सामने आया है जहां पाकिस्तान में बीएलए ने आईईडी ब्लास्ट कर दिए हैं और भारत के साथ पाकिस्तान का तनाव चरम पर है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।